वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी लाल जी की नगरी से मैं आचार्य शशिकांत पांडे आज मनुष्य जीवन के सुख के बारे में बताऊंगा कि मनुष्य जीवन किस प्रकार से सुखी रहेगा। यह शास्त्रों में वर्णन है कि मनुष्य जीवन में खुशहाली रहने के लिए प्रतिदिन धन का आगमन होना जरूरी है। प्रतिदिन अगर धन का आगमन होगा तो मन प्रसन्न रहेगा। यह प्रथम सुख बताया गया है। दूसरा सुख है शरीर स्वस्थ रहना। अगर शरीर स्वस्थ है तो यह भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तीसरा सुख है जब गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो पत्नी का अच्छी संस्कारवान पत्नी। क्वेश्चन ये बन रहा है कि संस्कारवान नाम क्यों लिया गया? क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता के कारण लोग अपनी संस्कार को भूल जा रहे हैं, अपनी वेशभूषा सब भूल जा रहे हैं। तो संस्कारवान पत्नी होनी चाहिए। चौथा सुख प्रिय भाषिणी, यानी कि अगर पति कहीं से मेहनत करके कुछ काम करके आया तो पत्नी का धर्म है कि सर्वप्रथम उनको जल ग्रहण कराएं, जल पीने के लिए दें, उनसे प्रेम से उनका कुशल क्षेम पूछें। ये न कि किस परिस्थिति में अगला आया और तुम उसको अपनी परिस्थिति अलग टेंशन वाली बात करो, तो ये नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है कि प्रिय भाषिणी स्त्री कैसी होनी चाहिए? प्रिय बोलने वाली। पांचवा सुख संस्कारवान पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र। पुत्र ऐसा होना चाहिए जो कि पिता की आज्ञा का पालन करे। अगर इस प्रकार का संस्कारवान अगर पुत्र है तो यह भी एक जीवन का आपका सुख है। नहीं तो पिता कह रहे हैं कुछ और, अब पुत्र कर रहा है कुछ और, तो ये भी जीवन में एक दुख का कारण है। अब छठा सुख के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आपके पास ऐसी कला और ज्ञान होनी चाहिए, ऐसी विद्या होनी चाहिए कि जिस विद्या के माध्यम से आपके पास इनकम का स्रोत बना रहे। अगर सब मिला जुला करके ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास अगर अच्छी हैं तो आप अपने इस जीवन का आनंद सुखपूर्वक ले सकते हैं। और इनमें से अगर कमी हुई तो फिर वह जीवन दुख का कारण बनता है, जिसमें कि टेंशन होता है और टेंशन से अन्य बीमारियां और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैं 6 बात बताया हूँ आप लोगों ने ध्यान से सुना है और 6 बात बहुत साधारण है। ये अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर जिसको नहीं जानकारी है उसको बताएं, उनको सुनाएं
और हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, जो कि हमारी भी ये बात जन जन तक पहुँचे। इसी के साथ सभी लोग को शुभकामना। जय श्री कृष्ण।